एवरीवन, अगर आप भी परसेंटेज के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि परसेंटेज होता क्या है। हम अपनी इस सीरीज में परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी भिन्न अगर आउट ऑफ 100 है, जैसे माना हमारे पास है 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारे 40% मार्क्स हैं। 40%, आप 40 आउट ऑफ 100 बोलो या 40% बोलो तो एक ही बात होती है। यानी कि कोई भी नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर 100 है तो हम उसे परसेंटेज में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है 1/2, ये हमारा एक फ्रैक्शन है 1/2, तो यहाँ पे अगर हमें इसे परसेंटेज में लिखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर अभी 2 है, हमें इसे पहले 100 बनाना होगा। तो वो हम कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। ये 2 है तो अगर मैं इसे ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 आउट ऑफ 100, यानी कि 1/2 बोलो या 50/100 बोलो, एक ही बात है। तो अब इस 50/100 को मैं लिख सकती हूँ 50%, सिंपल है ना। तो 1/2 यानी कि 50%। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई है फ्रैक्शन 2/5, तो अभी हम देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 5 है और हमें क्या चाहिए? 100। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऊपर नीचे 20 से। तो जब मैं इसे 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 20 2 40 और 100, यानी कि ये हो जाएगा 40%। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर अपॉन 100 है यानी कि आउट ऑफ 100 है तो हम उसे लिख सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन यही अगर हमारे पास है 3/8, तो अब इस 3/8 का जो डिनोमिनेटर 8 है, इसको अगर मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को डिनोमिनेटर 100 मिल जाए, तो मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो हम इसे कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमें क्या चाहिए? आउट ऑफ 100, यानी कि हमें हर हाल में डिनोमिनेटर में एक 100 चाहिए जो कन्वर्ट होगा परसेंटेज में। तो ये जो है अगर मैं देखूं तो ये जो मेरे पास पूरा फ्रैक्शन है ना, ये दिस होल अपॉन 100, तो अब ये जो अपॉन 100 है ना, यही कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। और मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? 3/8 इंटू 100, ये आया हमारे पास। और ये जो अपॉन 100 है ना, यही अपॉन 100, जैसे इसका अपॉन 100 था परसेंटेज, ये अपॉन 100 परसेंटेज, ऐसे अब ये जो अपॉन 100 है ना, ये हमारा बन जाएगा परसेंट। तो अब 3/8 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 2 8, और ये सिंप्लीफाई होगा 25 टाइम्स, तो 75/2%, या हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, है ना। 2 3 या 6, फिर 2 7 या 14, 37.5%। तो इस तरह से हम किसी भी, देखो इसका मतलब हमें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है या कोई भी नंबर है, ठीक है, तो अगर हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? 100/100, ठीक है। तो ये जो 100 है ये तो सिंपली क्या बनेगा? परसेंटेज। तो हमारे पास देखो जो भी फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा कि अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लाइक अगर हमारे पास है कुछ भी हम ले लेते हैं यहाँ पे 5/12, ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कि 5/12 को अगर आप सिंपली 100 से, क्योंकि इसका जो अपॉन 100 था ना वो कहाँ चला जाएगा? परसेंट। ये जो अपॉन 100 था ना ये परसेंट बन गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला? 5/12 इंटू 100। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर किस में निकाल सकते हैं? परसेंटेज में। जैसे ये 12 है, ये 100 है, तो ये कटेगा इजीली 4 से, 25। तो हमारे पास कितना आया? 125/3%।
ठीक है। ऐसे देखो, अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल में है, लाइक 3.6 है ना, अब इसे मेरे को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सेम स्टेप 3.6 इंटू 100 अपॉन 100 था ना, तो वो जो अपॉन 100 है वो तो बनेगा परसेंटेज, और जो 100 रह गया ये वाला 100, तो 3.6 इंटू 100, और जो अपॉन 100 है वो किस में आ गया है, परसेंटेज में। और हमें पता है कि जब ये जो डेसिमल 2 0 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जब भी आप डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो ये कितना आएगा 360, और ये परसेंट। तो इसका मतलब देखो, आज हमने अपनी वीडियो में देखा कि अगर हमने किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो डेसिमल है या वो फ्रैक्शन है, अगर आपने किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मेनली क्या करना है कि हमने देखना है कि हमें चाहिए अपॉन 100। तो अगर किसी फ्रैक्शन में आपको इजीली अपॉन 100 मिलता है तो आप सीधे सीधे उसको अपॉन 100 में कन्वर्ट करके परसेंट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको इजीली अपॉन 100 नहीं मिल रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि कोई भी नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन है या वो डेसिमल है, तो उसको इनटू 100 कर देंगे तो हमें वो नंबर किस में मिलेगा, परसेंटेज में। लेकिन क्यों करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स कभी भी लर्न करने का, यानी कि रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर हम उसको इनटू 100 कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना हम क्यों कर रहे हैं। हम इनटू 100 नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम करते हैं 100 अपॉन 100, ठीक है। और ये जो अपॉन 100 होता है ये जाता है परसेंट बन जाता है और रह जाता है हमारे पास इनटू 100। तो जनरली फिर सब यही कहते हैं कि अगर आपको किसी को भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे उसको कर दो इनटू 100, ठीक है। क्यों करते हैं ये अब आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 20 का 40%, यस, और 40 का 20%, तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है, छोटा है या कैसा है, ठीक है। तो हम अब अगली वीडियो में आएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के, जहां पे अब हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज की एप्लीकेशंस को, कि हम परसेंटेज का कहां कहां पे यूज करते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।